17 घंटे तक ये छोटी बच्ची और वो अपने भाई को रात भर बचाती रही। इस छोटी बच्ची के कोहनी पर हजारों टन का मलबा टिका हुआ है। आप इसे खुदा का करिश्मा कहे, अल्लाह का मिरेकल कहे, पर यह सत्य है कि हजारों टन का मलबा इस छोटी सी बच्ची के कोहनी पर टिका हुआ था और यह छोटी बच्ची 17 घंटे तक अपने छोटे भाई की हिफाजत करती रही, इस उम्मीद से कि कोई आएगा और इनको बचाएगा। और पूरी रात गुजर जाने के बाद कुछ लोग इस बच्ची को जब बचाने के लिए आए तो इस बच्ची ने कहा कि मैं आपके लिए हर काम करूंगी, पर हर हालत में आप मुझे और मेरे भाई को जिंदा सही सलामत बचा लीजिए। ये सब कुछ तब हुआ जब तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्र से खतरनाक भूकंप आया, जिसके बाद तुर्की और सीरिया का पूरा शहर मलबा में तब्दील हो गया। और इस आफत की वजह से आज अब तक 11,000 लोगों की, तुर्की और सीरिया में रह रहे लोगों की मृत्यु हो गई। अकेले सीरिया में 3 लाख से ज्यादा लोग घरों से बेघर हो गए और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत तो अकेले सीरिया में ही हो गई है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको इस मैप को देखना होगा। यह मैप तुर्की का है। यह गोल जो रेड कलर का गोल सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल का मतलब है कि तुर्की के गाजियान्टेप शहर में के बीचों बीच 7.8 तीव्र का भूकंप आया। इसके अलावा तुर्की के कई सारे शहरों में 7.5 तीव्र का भूकंप आया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर मलबा के अंदर तब्दील हो गया। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि तुर्की और सीरिया के कई सारे इलाकों में 6.5 तीव्र का, 5.5 मैग्नीट्यूड का या फिर 4.5 तीव्र का भी भूकंप महसूस किया गया, जिसकी वजह से पूरा शहर मलबा में तब्दील हो गया। इसके अलावा जहां पर कम झटका वाला भूकंप आया, उस बिल्डिंग का आगे का हिस्सा जमीन से बाहर हो गया। उसके अलावा कई सारे शहरों में करीबन 10 15 बिल्डिंगें जमीन दोस्त हो गई, मलबे के अंदर तब्दील हो गई। लोगों के घर टूट गए और कई लाखों लोग, 3 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए। लोग परेशान हैं, उनके घर वालों का पता नहीं है। अब भी दिन और रात लोग रेस्क्यू के काम में लगे हैं, क्योंकि किसी का बच्चा गुम है, किसी का बाप गुम है और कोई अपने मां को नहीं देख पा रहा है। लोग रात भर मेहनत करने के बाद कई बच्चों को उस मलबे के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर आपको विचलित जरूर कर सकती है, लेकिन इस तस्वीर में आप देखोगे एक लड़की, एक छोटी बच्ची रात भर मलबे के अंदर दबी थी, फिर उसको कई घंटे के बाद रेस्क्यू किया जाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे वो घटना याद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के इस दुनिया में आने से पहले ऐसे ही बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता था, और आज 1400 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आज मुसलमान ऐसी बच्चियों को जमीन के अंदर से जिंदा बाहर निकल आ रहे हैं। यह इस्लाम की ताकत है। एक बात और, आप इसे अल्लाह का करिश्मा कहें, खुदा का मिरेकल कहें, एक नवजोत शिशु, एक पैदा हुआ बच्चा, 1 दिन का बच्चा को भी मलबे के अंदर से बाहर निकाला गया, उसको रेस्क्यू किया गया। अब तक कोई खबर नहीं है कि ये किसका बच्चा है, कैसे पैदा हुआ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पैदा शिशु, नवलोत बच्चा, एक जिंदा बच्चा सारी रात मलबे के अंदर सरवाइव कैसे कर रहा था, कौन इसकी तरफ रिजिक पहुंचा रहा था। तो इसका जवाब ये मिला, ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये बच्चा मलबे के अंदर से निकलने के बाद भी अपना अंगूठा चूस कर अपना पेट भर रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, रिजिक देता है, उसकी हयात को बरकरार रखता है, क्योंकि जिसका मौत जब तक तय है वो तभी मरेगा, उससे पहले किसी को भी मौत नहीं आनी है। उसके अलावा इस बच्ची का भी जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, ये भी काफ़ी काबिल तारीफ और ईमान को जिंदा करने वाली है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बच्ची का कोहनी, उसके ऊपर हजारों टन का मलबा लदा हुआ है, और इस बच्ची के भाई, छोटे भाई को देखिए, इस उम्मीद से वो अपनी आंखों के खोले हुए है कि कोई आएगा और इनको बचाएगा। और वो बच्ची, वो चाहती तो वो अपना कोहनी नीचे करके रिलैक्स भी कर सकती थी। सांस सही से नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नहीं बचा जीने का, फिर भी ये छोटी बच्ची अपने भाई की हिफाजत करती रही, जिसके एवज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात भर इस बच्ची के कोहनी के दम पर
पूरे मलबा को उठा करके रखे हुए थे और इस बच्ची को भी और इसके भाई को भी सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। और अभी भी पूरा रात गुजर रहा है, दिन को अब तक 3 दिन हो चुके हैं और अभी रेस्क्यू के काम में लोग लगे हुए हैं। लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। रात लोगों का घर छीन चुका है, रात भर लोग ठिठुरती हुई ठंड में लोग बाहर घूर रहे हैं। इस चीज को देखते हुए रिसेप तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कई दिनों के लिए। लेकिन मैं अब रिसेप तैयब एर्दोगान पर सवाल खड़े करना चाहूंगा। अब जो भी लोग रिसेप तैयब एर्दोगान को बहुत अच्छा मसीहा समझते थे, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आज लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं और रो रहे हैं, चीखो पुकार मचा रहे हैं। उनके पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। खाना पीना तो लोग किसी भी तरीके से पहुंचा दे रहे, लेकिन छत उनके पास नहीं है। इस वक्त वहां पर बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, कड़ाके के ठंड में भी लोग रास्ते में आग जलाकर अपना जिंदगी गुजार रहे। और तैयब एर्दोगान, रिसेप तैयब एर्दोगान, उनको चाहिए था कि वो किसी भी तरीके से उनका छत का इंतजाम करे। वो कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये पॉसिबल है। 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर पूरा बिल्डिंग जो कि अर्थक्वेक प्रूफ होगी, यानी भूकंप प्रूफ बिल्डिंग 10 दिन के अंदर बनाई जा सकती है। और ये काम चाइना ने करके दिखाया है। 15 दिन के अंदर अंदर 15, 16, 17 मंजिला इमारत चाइना ने बनाई है अपने टेक्नोलॉजी के दम पर। अगर रिसेप तैयब एर्दोगान वाकई में सिंसियर नेता हैं, अपने कौम अपने उम्मत की परवाह अगर करते हैं, तो नबी की उम्मत की अगर परवाह वो करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द वो तमाम मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करवाए और 15-20 दिन के अंदर जहां जहां बिल्डिंग गिरा उन तमाम बिल्डिंगों पर सेम बिल्डिंग खड़ा करके लोग उनका मकान दे दें। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर चाहे, सच्ची मेहनत अगर वो करे पूरी तौहीद और लगन के साथ, वो पूरी बिल्डिंग वहां पर खड़ी कर सकता है। लेकिन रिसेप तैयब एर्दोगान ने अब तक ऐसा कोई भी मुहिम नहीं चलाया है, कोई ऐसा बजट पास नहीं किया है, कोई ऐसा अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है जिससे उन लोगों को एज सून एज पॉसिबल घर दिया जा सके। और अब चांसेस यही है कि ये लोग कई महीनों तक अपने ही देश में शरणार्थी या फिर रिफ्यूजी के जैसे टेंट पर रहने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि एक घर बनाने में एक इंसान का पूरा जिंदगी गुजर जाता है और उसको टूटने में रत्ती बराबर भी किसी को परवाह नहीं होती। ये जो नेचुरल डिजास्टर था, ये बेशक खुदा की तरफ से था, तकदीर का हिस्सा था, इस बात का आजमाइश के लिए कि उस देश के नेता अपने अवाम के लिए क्या कर सकते हैं। और ये रिसेप तैयब एर्दोगान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी, तमाम देश के लोगों ने मदद भेजी है, आश्वासन दिया है। भारत ने भी अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कई सारे साजो सामान और रेस्क्यू टीम भी भारत ने तुर्की और सीरिया की तरफ, तो ऑफिशियली तुर्की की तरफ भेजी है। अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी वायरल हो रही है कि यह भूकंप 15 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसी ही तबाही भारत और पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी। इस पोस्ट की सच्चाई को अगर मैंने जानने की कोशिश की, बहुत सर्च करने के बावजूद भी भारतीय सरकार ने ऐसा कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया है, ऐसा कोई भी खबर इस वक्त भारत में नहीं है ऑफिशियली तौर पर। तो मैं इस न्यूज़ को फिलहाल फेक ही मानना चाहूँगा। अगर ये सच होती तो भारत की सरकार, मीडिया ज़रूर इस बारे में हमारे सामने रखती। और वैसे भी जिस दिन तुर्की और सीरिया में भूकंप आई, 3 फरवरी को भारत के उत्तर प्रदेश के शामली में भी 3.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखा गया है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो जो भी भूकंप, नेचुरल डिजास्टर तुर्की, सीरिया जैसे इलाकों में आई है, लोगों की बहुत ज़्यादा दर्द, दुख लोगों को देखने को मिल रहा है। खुदा का करिश्मा भी वहाँ पर देखने को मिला। और ये सब कुछ एक नेचुरल डिजास्टर था लोगों की आजमाइश के लिए कि लोग इस वक्त क्या अपने पड़ोसी को मदद करते हैं, क्या लोग एक दूसरे से मदद करते हैं, क्या लोग अपना घर, अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह द्वारा किए गए इम्तहान के लिए था। अब लोगों को देखना है कि वो कितना मदद करते हैं, कितना इम्तहान में पास होते हैं। और रिसेप तैयब एर्दोगान क्या चाइना से वो सामान एक्सपोर्ट करवाते हैं जिसके ज़रिए से 15 दिन के अंदर अंदर 15 मंजिला इमारत बनाई जा सकती है। ये रिसेप तैयब एर्दोगान को फैसला करना है। तब तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाइए। और जो भी तुर्की और सीरिया की मदद कर सकता है वो किसी भी हाल में या तो वहाँ पहुँच कर करे या फिर किसी ऐसे फाउंडेशन को खोजे जो तुर्की और सीरिया तक अपनी मदद को पहुँचा रहा है। क्योंकि रियल बात यह है कि तुर्की तक तो मदद पहुँच रही है, पर सीरिया तक मदद के नाम पर 1% भी
हिस्सा नहीं पहुंचाया जा रहा, क्योंकि सीरिया में अब भी हालात बद से बदतर हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी है जो मैं अब तक शायद नहीं कर सकता, पर आप सब अगर मदद करना चाहें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर राह दिखाएगा। इरादा कीजिए, बजट निकालिए, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप तुर्की और सीरिया में हो रहे इन तमाम हादसों को देखकर क्या आपको अब भी लगता है कि आप अपने घरों में सेफ हैं? अगर आपको लगता है कि दीन इस्लाम को छोड़कर आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से ऐशो आराम में जीते रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तुर्की सीरिया के लोग ईमान में हम लोगों से ज़्यादा मजबूत हैं। जब जब किसी शख्स को बचाया जाता है तब तक वो नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। तो हम सबको अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए और तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए कम से कम जितना हो सके उतना ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए आसानी का मामलात कर सके। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर ज़रूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हों।